हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक की सीरीज में आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सटेट बेस्ड क्वेश्चंस। जी स्टूडेंट्स, एक्सटेट्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस एक्सटेट को रीड करते हैं। इसके बाद मैं इसको क्वेश्चंस और इसके आंसर्स भी एक्सप्लेन कराऊंगा। तो बच्चों, ये एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके प्रोज के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसका नेम क्या है, ये हम पहले चैप्टर को रीड कर मतलब इस एक्सट्रैक्ट को रीड करते हैं, इन लाइंस को रीड करते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि यही हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं। टुडे मंडे वांडा पेट्रोस्की वॉज नॉट इन हर सीट। तो मतलब कि आज वांडा अपनी सीट पर नहीं थी। तो यहाँ पर जो मेन करेक्टर है ये वांडा है। तो टुडे मंडे, ठीक है, टुडे मतलब आज मंडे का दिन है और वांडा पेट्रोस्की वाज नॉट इन हर सीट, अपनी सीट पर नहीं है। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मेटलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन। तो मतलब कि किसी ने भी नोटिस नहीं किया है, यहाँ तक कि पेगी ने और मेडी ने भी ये नोटिस नहीं किया है कि आज जो वांडा पेट्रोस्की है वो अपने प्लेस पर नहीं है, वो अपनी सीट पर नहीं बैठी हुई है। ऑल द फन नोटिस हर एब्सेंस। तो किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति को एब्सेंट नहीं किया, नोटिस नहीं किया। यूजली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। तो अक्सर क्या होता था कि वांडा जो कहाँ पर बैठती थी, मतलब कि लास्ट सीट पर बैठती थी, रूम के लास्ट में कॉर्नर पर, रूम नंबर 13 पर बैठती थी। कहाँ पर बैठती थी? रूम नंबर 13 में बैठती थी वांडा पेट्रोस्की। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वे रूम के कॉर्नर में बैठती थी। मतलब कि वांडा रूम के कोने में बैठती थी, रूम नंबर 13 था, उस रूम में बैठती थी। और किस पर बैठती थी? वो लास्ट बेंच पर बैठती थी, सबसे पीछे की तरफ। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। तो यहाँ पर बुरे बच्चे बैठते थे जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे, मतलब मस्ती करने वाले बच्चे, बदमाश टाइप के जो बच्चे होते हैं, वो बैक साइड पर बैक बेंचर्स थे। तो वो बैक बेंचर्स थे, तो वहीं पर वांडा पेट्रोस्की भी बैठा करती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग टू फीड of feet है, sorry, most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्लेस था जहाँ पर वांडा पेट्रोस्की बैठती थी, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्कफलिंग होती थी, मतलब पैरों की आवाज़ आती थी, बच्चे अपने पैरों को हिलाते थे बेंचेस पर बैठकर, उसका साउंड क्रिएट होता था, और साथ में हंसी की आवाज़ आती थी, बच्चे वहाँ पर हंसते। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। हंसते थे, लॉफिंग करते थे, क्योंकि बहुत भी अगर कोई फनी कुछ कमेंट्स वगैरह कर देता था तो वहाँ पर एकदम से हंसी होने लगती थी। और वो एक एरिया ऐसा था जहाँ पर मोस्ट मड, मतलब कि बच्चों के पैरों में धूल आ जाती थी, कीचड़ आ जाती थी, मड और डर्ट उनके शूज़ में लगकर आ जाती थी, तो वो पूरा का पूरा प्लेस जो था वो गंदा हो जाता था। तो ये पूरी सिचुएशन बताई गई है ये इस एक्सट्रैक्ट में। ठीक है बच्चों, क्लियर हो? अब जल्दी से इसके क्वेश्चन देखते हैं और आंसर को समझते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड वांडा सिट इन द क्लासरूम। वांडा क्लासरूम में कहाँ पर बैठती थी? इन फ्रंट ऑफ सीट, सीट के सामने बैठती थी? बिल्कुल नहीं है। इन द लास्ट सीट, लास्ट सीट पर बैठती थी, या फिर इन द मिडिल सीट? तो मिडिल सीट पर तो बिल्कुल नहीं बैठती थी, ये बैठती थी लास्ट सीट पर। तो बच्चों, हमारा राइट आंसर होगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा बी वाला, इन द लास्ट सीट। तो मतलब वांडा जो पेट्रोस्की की थी वो लास्ट सीट पर बैठती थी। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव फॉर्म द वर्ड एब्सेंस। एब्सेंस की एडजेक्टिव फॉर्म आपको बताना है। तो बच्चों, इसकी राइट आंसर होगा आपका ए वाला, एब्सेंट। एब्सेंट एब्सेंस की एडजेक्टिव फॉर्म है। ओके, ये ए वाला राइट आंसर है। अब समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। ये एक्सट्रैक्ट जो है वो कौन सा लेसन से लिया गया है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, नहीं, इससे तो नहीं लिया गया बच्चों। द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, या ब्लैक एरोप्लेन, तो ब्लैक एरोप्लेन से भी नहीं लिया गया है, ये लिया गया है द 100 ड्रेसेस
फर्स्ट। तो मतलब जो आपका चैप्टर है उसका नेम था द 100 ड्रेसेस फर्स्ट वांडा पेट्रोसिक का जो चैप्टर थे, तो उस चैप्टर से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया था। ओके बच्चों, तो इसमें फिलहाल यहाँ पे 3 क्वेश्चन से दिए गए थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर चाहते हैं आपके सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा काम आपको करना होगा, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर वीडियो को लाइक और शेयर आप करते रहेंगे तो ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। इसलिए आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।